नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो रखे आपको सबसे आगे। नोफल एक उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गुरमीत ने शिमला में बताया कि आपदा आने के बाद से लेकर अब तक संस्था ने 2.5 करोड़ रुपए का राहत कार्य किया है। सेवा भारती हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर ये आंकड़ा 5 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका। संस्था का कहना है कि राहत सामग्री भेजने का कार्य लगातार जारी है, चाहे चंबा हो, हमीरपुर हो, कुल्लू हो या मंडी। जहां भी आपदा या नुकसान हुआ वहां पर टीमों ने तुरंत सहायता पहुंचाई। उन्होंने कहा कि आज भी एक गाड़ी राहत सामग्री लेकर चंबा के लिए रवाना हुई, जबकि कल चंडीगढ़ से वाहन तीसा के लिए भेजा जाएगा। बरसात के बाद भी कार्य जारी रखना आवश्यक है। आने वाले दिनों में सर्दियों को देखते हुए कंबल, रजाइयां और मैट्रेस जैसी सामग्री जुटाई जा रही है। गुरमीत ने अपील की कि सभी संस्थाएं सिर्फ मुख्य सड़कों तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन गांवों तक भी जाएं जो सड़क से 2 से 6 किलोमीटर दूर हैं। नोफल और सेवा भारती की टीम घर घर जाकर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचा रही है और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को सूची बनाकर उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं नोफल एक उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। अगर मैं जब से आपदा आई है तब से लेकर आज तक की बात करूँ तो अब तक जो है संस्था लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर का काम कर चुकी है और सेवा भारती हिमाचल प्रदेश और नोफल एक संस्था ने मिलकर अब तक 5 करोड़ से ऊपर का काम जो है वो पूरे हिमाचल में किया है। लगातार ये सहायता भेजने का कार्य जो है वो चल रहा है, चाहे वो चंबा की बात हो, हमीरपुर की बात हो, चबूतरे की बात हो, कुल्लू की बात हो, मंडी की बात हो, तो हर जगह के ऊपर जो है संस्था जहां भी कोई डिजास्टर हुआ है या कोई भी आपदा से थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है तो संस्था ने वहां पे बढ़ चढ़ के मदद की है। आज भी ये गाड़ी जो है वो चंबा के लिए जा रही है, कल एक 407 चंडीगढ़ से चंबा और टीसा के लिए निकलेगी। जब स्टार्टिंग जो आपदा आई थी उसमें तो बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया, सभी संस्थाओं ने और सभी पार्टियों ने। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा आगे बढ़ चढ़ के इसका जो इनिशिएटिव लिया, लेकिन अब जो है वो सही काम जो है मुझे लगता है कि बरसातों के बाद शुरू होगा। जैसे कि पंजाब में थोड़ा पानी नीचे उतरेगा तो वहां पर भी राशि और धन राशि और सामान भेजा जाएगा। इसी तरह से जो लोगों की जरूरतें हैं, जैसे जिनके मकान चले गए हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं, उन लोगों के पास जो राशन है वो थोड़ा कम होगा। सर्दियां हैं, सर्दियों के हिसाब से भी अब संस्था तैयारी शुरू कर रही है, मैट्रेसेस मंगा रही है, कंबल मंगा रही है, रजाइयां हैं। तो इस तरह से अब जो है मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में अभी काम और शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि काम खत्म होगा, बल्कि मुझे लगता है कि अब ये सही महीने में काम शुरू होगा। मेरा एक ही मैसेज है कि हम लोग बजाय एक दूसरे की टांग खींचने के और एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के दिखाने में कंपटीशन करने के लिए एक नीडी तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि लोग साइड बाय जो रोड के साइड बाय रहते हैं वहां तक तो जाते हैं, लेकिन जो रोड से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक रहते हैं वहां पे लोग पहुंचने का कष्ट नहीं करते और बहुत ज्यादा जो लोग वहां नहीं जाते। मेरा उन सभी संस्थाओं से आग्रह है जो बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें कार्य कर रही है कि आप 1.5, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक भी जाएं। जैसे सेवा भारती हिमाचल प्रदेश और नोफल की टीमें जो हैं वो घर घर तक जाके, चाहे वो 1.5 किलोमीटर तक हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, वहां तक जाके जो है लोगों को सहायता पहुंचा के आती हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनको लेके आती हैं। और आने वाले समय के अंदर भी हम सारी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जो है वो तरपाले दी गई हैं, सोलर लाइटें दी गई हैं, कंबल दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, मेडिकल किट्स दी जा रही हैं। और कल जो है हम लोग वहां से तरपाले, बर्तन, कपड़े और जो डेली नीड्स के सामान है, फोल्डिंग बेड्स वगैरह, ये सारा जो है वो टीसा और चंबा के लिए भेजेंगे। और अगर मैं सिर्फ मंडी की बात करूं तो मंडी के अंदर ही हमने 150 गाड़ी से ऊपर उतारी थी जब हमने लंगर की व्यवस्था वहां शुरू की थी और तरपाले दी थी। और ये पूरा जो है हम लोगों ने जॉइंटली सेवा भारती हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। अभी तक जो है हम 5 करोड़ से ऊपर का काम कर चुके होंगे। सभी लिस्टें हमारे पास है, एक एक घर, एक एक जो है हमारे पास हिसाब है हर चीज का। तो लगभग मुझे है अंदाजा कि 5 करोड़ से ऊपर कर चुका हूँ। 1.5 से 2 करोड़ का हम अभी और इसको करने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।